Good morning, student. This is sixth lecture of mathematical logic. In the previous video lecture, we have seen quantifier and quantification statement. Now, in this video lecture, we will see negation of compound statement and negation of quantification statement. Let's see the definition of compound statement. First compound statement is conjunction. Negation of conjunction. कंजंक्शन स्टेटमेंट क्या होता है? जो दो सिंपल स्टेटमेंट एंड से जॉइंट होते हैं, एंड कनेक्टिव से जॉइंट होते हैं। ये फर्स्ट लेक्चर में हमने देखे हैं टाइप्स ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। टोटल 4 टाइप्स के स्टेटमेंट होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है कंजंक्शन। दो सिंपल स्टेटमेंट अगर एंड से जॉइंट है तो ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट बना इसको कंजंक्शन बोलते हैं। अब इसका निगेशन लेना है, ये निगेशन को मैं इसके अंदर इंटर करूँगा तो क्या होगा, निगेशन पी, और ये एंड का हो जाएगा, एंड कनेक्टिव जो है वो और में चेंज हो जाएगा। और ये जो दूसरा स्टेटमेंट है इसका भी निगेशन क्यू, मतलब क्यू जो स्टेटमेंट है उसका निगेटिव सेंटेंस, राइट है। तो ये निगेशन पी एंड क्यू इज इक्वल टू होता है निगेशन पी और निगेशन क्यू। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड कंपाउंड स्टेटमेंट डिसजंक्शन, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। निगेशन ऑफ डिसजंक्शन इक्विवेलेंट टू निगेशन पी, और ये जो और दिख रहा है एंड, ये एंड में चेंज हो जाएगा, और फिर उसके बाद ये नेगेशन क्यू, राइट है। तो सिंपल है, कंजंक्शन डिसजंक्शन का नेगेशन बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। इसमें करना क्या है आपको, जो दोनों स्टेटमेंट दिख रहे हैं उसके नेगेशन, और एंड जो है वो और में चेंज हो जाता है, और जो है वो एंड में चेंज होता है, राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास नेगेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट, इसको इम्प्लीकेशंस भी बोलते हैं, राइट है। दो सिंपल स्टेटमेंट अगर इफ देन से जॉइंट है, वो जो कंपाउंड स्टेटमेंट है उसको इम्प्लीकेशन या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं, राइट। अब इसका निगेशन लेना है, ये निगेशन को इसमें इंटर करना है। तो निगेशन को इसमें एंटर करेंगे तो ये बन जाएगा पी एंड निगेशन क्यू, राइट है। पी एंड निगेशन क्यू, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट स्टेटमेंट एज इट इज, इम्प्लीकेशन एंड में कन्वर्ट होगा, और जो सेकंड स्टेटमेंट दिख रहा है क्यू, उसका निगेशन निगेटिव सेंटेंस बनेगा, निगेशन क्यू बनेगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है नेगेशन ऑफ बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। ये इफ एंड ओनली इफ का सिंबल है, बाई कंडीशनल या इक्विवेलेंस इसको रीड करते हैं। तो पी डबल इम्प्लाइज क्यू का निगेशन, तो निगेशन जब मैं इसमें इंटर करूँगा तो ये बन जाएगा पी एंड निगेशन क्यू, बीच में है और क्यू एंड निगेशन पी, राइट है। देखो ये पहला ब्रैकेट जो दिख रहा है आपको एग्जैक्टली सेम जो है वो इम्प्लीकेशन का या कंडीशनल स्टेटमेंट का निगेशन है। तो पहले ब्रैकेट में ये रहेगा, यहीं से आप इसको याद कर लो। तो पी एंड निगेशन क्यू और करके उसके बाद फिर यहाँ पे क्या करना है, जो फर्स्ट ब्रैकेट में जो दिख रहा है इसको पी और क्यू इसमें इंटरचेंज कर देना है। तो ये क्यू एंड निगेशन पी, राइट है। तो ये पूरा जो है बाय कंडीशनल का निगेशंस आपको याद रखना है, राइट है। उसके बाद नेक्स्ट है यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन का निगेशन, निगेशन ऑफ यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन। यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन जिसमें फॉर ऑल वर्ड होता है, फॉर ऑल एक्स कॉमा पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स क्या है, प्रिडिकेट है, राइट। तो इसका निगेशन सिंपल है, फॉर ऑल जो ऑल है उसका आपको देयर एग्जिस्ट कर देना है, और आगे जो प्रिडिकेट है उसका निगेशन ले लेना, राइट है। फॉर ऑल का देयर एग्जिस्ट हो जाएगा और आगे प्रिडिकेट का निगेशन हो जाएगा। उसी तरह से एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन का निगेशन भी क्या होगा, देयर एग्जिस्ट का जो है देयर एग्जिस्ट का फॉर ऑल हो जाएगा, और आगे जो प्रेडिकेट दिख रहा है उसका निगेशन ले लेना है, बस, राइट है। तो ये तो बहुत आसान है, फॉर ऑल का देयर एग्जिस्ट करो, देयर एग्जिस्ट का फॉर ऑल करो, और आगे जो भी प्रेडिकेट है उसका नेगेटिव सेंटेंस बना के लिख दो, राइट है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है, आगे हमको लॉज ऑफ अलजेब्रा पढ़ना है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टू दिख रहे हैं आपको, निगेशन ऑफ कंजंक्शन एंड निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, इसको डिमॉर्गन्स लॉ भी बोलते हैं, डिमॉर्गन्स लॉ, राइट है, जो हमको आगे यूज़ करना है। और ये जो निगेशन ऑफ कंडीशनल और बाय कंडीशनल स्टेटमेंट है, इसका आप निगेशन लेंगे, इस दोनों का अगर निगेशन लेंगे तो यहाँ से भी दो स्टेटमेंट आते हैं, दो लॉज बनते हैं, कंडीशनल लॉ और बाय कंडीशनल लॉ, वो जो हम आगे पढ़ेंगे, राइट है। तो फिलहाल हमको ये 6 रिजल्ट पे जो है एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। तो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1, राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग। आपको निगेशन बनाना है, इस कंपाउंड स्टेटमेंट का निगेशन कैलकुलेट करके बताना है, निगेशन स्टेटमेंट लिखना है। तो देखो पहले तो मैं इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ। फर्स्ट सिंपल स्टेटमेंट जो दिख रहा है उसको पी से डिनोट कर देता हूँ, और सेकंड सिंपल स्टेटमेंट जो दिख रहा है उसको क्यू से डिनोट कर देता हूँ। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, गिवन स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा पी और क्यू, राइट है, पी और क्यू। और हमको इसका निगेशन लेना है, तो इसका निगेशन क्या होगा, निगेशन पी और क्यू। निगेशन और पी और क्यू जस्ट अभी हमने रिजल्ट देखे, निगेशन पी और क्यू क्या होता है, निगेशन पी और क्यू होता है निगेशन पी और का होगा एंड
नेगेशन क्यू, राइट है। अब इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख देना है, ये इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है। तो नेगेशन पी, पी जो है वो 3+3 <5 है, तो नेगेशन पी क्या होगा, नेगेशन पी होगा आपके पास, अगर 3+3 <5 है तो इसका नेगेशन नेगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा, नेगेटिव सेंटेंस बनेगा 3+3 का नेगेशन क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, राइट, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, या फिर सिंपल आप क्या करो, नॉट लेस देन 5 लिख लो, राइट। तो नेगेशन क्यू, नेगेशन क्यू, क्यू है आपके पास 5+5 = 9, तो नेगेशन क्यू स्टेटमेंट क्या बनेगा, 5+5 इज नॉट इक्वल टू 9, राइट है। तो हमारा नेगेशन स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, 3+3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड 5+5 इज नॉट इक्वल टू 9। तो देखो इसका सोल्यूशन है, ये हमने पी और क्यू से डिनोट किए सिंपल स्टेटमेंट को, और उसके बाद जो है इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखे, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज पी और क्यू एंड इट्स negation is negation p और q, right है। एंड वी नो दैट negation p और q इक्विवेलेंट टू negation p एंड negation q। तो ये है हमारा negation ऑफ गिवन स्टेटमेंट, इसको हमको सेंटेंस के फॉर्म में लिखना है। तो सेंटेंस के फॉर्म में हमने लिख दिए, negation p मतलब 3+3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड 5+5 इज नॉट इक्वल टू 9, राइट है। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। सेकंड एग्जांपल, 7+7 ग्रेटर देन 3 एंड 4 ग्रेटर देन 11। तो मैं इसको नेगेशन बनाने के लिए इसको पी और क्यू से डिनोट किया हूँ, सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा इसका पी एंड क्यू, राइट। द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज पी एंड क्यू एंड इट्स negation p and q, एंड वी नो दैट negation p and q इज इक्विवेलेंट टू negation p और negation q। तो ये है हमारा नेगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट, इसको सेंटेंस के फॉर्म में लिख लेंगे। तो P अगर 7 ग्रेटर देन 3 है तो नेगेशन P क्या होगा, नेगेशन P होगा 7 लेस देन और इक्वल टू 3, ठीक है। Q अगर 4 ग्रेटर देन 11 है तो नेगेशन Q क्या होगा, नेगेशन Q होगा 4 लेस देन और इक्वल टू 11। देखो ऐसा भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी गलत नहीं है। नेगेशन P ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 ये 7 है, इज नॉट ग्रेटर देन, ये ऐसा इज नॉट ग्रेटर देन 3, राइट है, ये भी बना सकते हैं, राइट है। या फिर उसका अपोजिट वाला जो है वो भी ले सकते हैं, जैसे मैंने उसके अपोजिट वाला लिया। अब इसको सेंटेंस के फॉर्म में लिख लेते हैं, ये जो सिंबॉलिक फॉर्म दिख रहा है, 7 लेस देन और इक्वल टू 3 और 4 लेस देन और इक्वल टू 11। आप ऐसे भी लिख सकते हैं उसको, 7 इज नॉट ग्रेटर देन 3 और 4 इज नॉट ग्रेटर देन 11, ये भी इसका आंसर होगा, राइट है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल नंबर 3, द नंबर इज नाइदर ऑड नॉर परफेक्ट स्क्वायर। अब ये जो स्टेटमेंट दिख रहा है इसके अंदर कनेक्टिव्स आपको नहीं दिख रहे, नहीं कहीं पे भी एंड नहीं दिख रहा है, और या फिर इफ देन या फिर इफ एंड ओनली इफ। तो हमको ये सेंटेंस को जो है वो रिकंस्ट्रक्ट करना है, इस तरह से लिखना है कि हमारे कनेक्टिव्स उसमें आए और इस सेंटेंस का जो है वो मीनिंग चेंज ना हो। ठीक है, तो देखो मैं लिखता हूँ इसको, द गिवन स्टेटमेंट कैन ऑल्सो बी रिटन एज द नंबर इज नॉट ऑड एंड द नंबर इज नॉट परफेक्ट, राइट। ये जो मैंने आपको सेंटेंस लिखा हूँ और ये ऊपर जो क्वेश्चन दिया है उसका और इसका मीनिंग एक्जैक्टली सेम है, बस मैं यहाँ पे जो है कनेक्टिव्स लेके आया हूँ, विदाउट मीनिंग चेंज किए हमारा कनेक्टिव्स इसमें आना चाहिए। इसका मीनिंग और इसका मीनिंग एक्जैक्टली कैसे है, सेम ही है। अब जो है मैं क्या करूँगा, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा, पहले स्टेटमेंट को P से डिनोट करूँगा और ये जो दूसरा स्टेटमेंट दिख रहा है इसको Q से डिनोट करूँगा। तो ये हो जाएगा आपका लेट पी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, द नंबर इज नॉट ऑड, और क्यू स्टेटमेंट हो जाएगा द नंबर इज नॉट परफेक्ट। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या बन जाएगा हमारा, पी एंड क्यू, राइट है। सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज पी एंड क्यू एंड नेगेशन, राइट है। और ये नेगेशन पी एंड क्यू इक्विवेलेंट होता है नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। ये हमारा आंसर है नेगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट, जो हमको सेंटेंस के फॉर्म में लिखना है। तो नेगेशन पी क्या होगा, नेगेशन पी होगा, जैसे पी जो है अगर नंबर इज नॉट ऑड मीन्स नेगेशन पी क्या बन जाएगा आपके पास, द नंबर इज ऑड, राइट है, ये नेगेशन पी बन जाएगा। और क्यू स्टेटमेंट है आपके पास, द नंबर इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो क्यू क्या बन जाए, नेगेशन क्यू क्या बनेगा, नेगेशन क्यू
द नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे नेगेशन पी और क्यू, द नंबर इज ऑड और द नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर। ये इसका फाइनल आंसर, ये निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट हो गया, राइट है। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4, द नंबर इज इवन नंबर इफ एंड ओनली इफ इट इज डिविजिबल बाय 2। तो अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लेके आते हैं। पहला स्टेटमेंट को पी से, द नंबर इज एन इवन नंबर, और सेकंड स्टेटमेंट जो दिख रहा है इट इज़ डिविजिबल बाय 2, इसको क्यू से डिनोट कर देते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म हमारा क्या हुआ, पी डबल इम्प्लाइज क्यू, पी डबल इम्प्लाइज क्यू, ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया है। एंड इट्स नेगेशन इज नेगेशन पी डबल इम्प्लाइज क्यू। नेगेशन पी डबल इम्प्लाइज क्यू का नेगेशन क्या होता है, पी एंड नेगेशन क्यू और क्यू एंड नेगेशन, राइट है। ये आपको याद रखना है, पी डबल इम्प्लाइज क्यू का नेगेशन होगा पी एंड नेगेशन क्यू, और करके फिर इसी ब्रैकेट को फिर से रिपीट करके लिखना है और उसमें पी और क्यू को आपस में इंटरचेंज करना है। ठीक है, तो अब इसको, ये जो है हमारा आंसर हो गया नेगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट, ये है इसका सिंबॉलिक फॉर्म है। इसको हमको लिखना है सेंटेंस के फॉर्म में, तो सेंटेंस के फॉर्म में लिख देंगे। ये यहाँ से शुरू करेंगे, पी, पी क्या है, द नंबर इज़ इवन, उसके बाद है एंड, तो ये एंड की जगह हम बट भी यूज़ कर सकते हैं ताकि ग्रामेटिकली जो है वो थोड़ा सेंटेंस जो है वो अच्छा दिखे। तो द नंबर इज़ इवन बट, उसके बाद नेगेशन क्यू, क्यू है हमारे पास इट इज़ डिविजिबल बाय 2, तो नेगेशन क्यू क्या हो जाएगा, नॉट डिविजिबल बाय, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। द नंबर इज़ इवन बट नॉट डिविजिबल बाय 2, उसके बाद है और, उसके बाद है क्यू, द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2, उसके बाद है एंड की जगह हमने यहाँ पे बट, उसके बाद नेगेशन पी, पी है हमारे पास द नंबर इज़ एन इवन नंबर, तो नेगेशन पी क्या होगा, इट इज़ नॉट इवन नंबर, राइट है। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस के फॉर्म में, और यही हमारा फाइनल आंसर है। इस सेंटेंस का आपको निगेशंस लिखना था, ये सेंटेंस का निगेशन, ये आंसर आ गया, राइट है। अब उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, इट इज़ रेनिंग देन वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल। देखो इसमें 3 सेंटेंस दिख रहे हैं, एक इट इज़ रेनिंग, ये है 1 सेंटेंस, वी विल गो, उसके बाद एंड आया है, फिर उसके बाद आया है प्ले फुटबॉल, 3 सेंटेंस है। तो 3 सिंपल इसमें स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट को मैं डिनोट करता हूँ पी क्यू आर से, पी क्यू और आर। पी स्टेटमेंट इट इज़ रेनिंग, क्यू वी विल गो, एंड आर जो है वो प्ले फुटबॉल। ठीक है, अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या बन जाएगा, इफ देन है तो पी इम्प्लाइज, उसके बाद है क्यू, यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि इफ और उसके बाद देन के बाद 2 सेंटेंस है तो ब्रैकेट लगाएंगे, इम्प्लाइज के बाद पी एंड क्यू, ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा, राइट है। तो ये किए हमने सिंबॉलिक फॉर्म, द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज पी इम्प्लाइज क्यू एंड आर एंड इट्स नेगेशन, मतलब इसको नेगेशन लगाना है, नेगेशन पी इम्प्लाइज क्यू एंड आर, राइट है। तो देखो अब मैं यहाँ से इसका निगेशन कैसे लेंगे, पहले तो इम्प्लाइज का निगेशन लेना है। तो इम्प्लाइज का निगेशन क्या होता है, फर्स्ट स्टेटमेंट एज इट इज़ रहता है, उसके बाद एंड आता है, और उसके बाद जो भी सेकंड स्टेटमेंट है उसका निगेशन, तो ये सेकंड स्टेटमेंट का निगेशन, निगेशन ऑफ क्यू एंड आर, राइट है। तो हमने ये वाला स्टेटमेंट अभी यहाँ पे यूज़ किए हैं, पी इम्प्लाइज क्यू इज इक्वल टू होता है, इक्विवेलेंट होता है पी एंड निगेशन क्यू, राइट है। तो क्यू की जगह यहाँ पूरा ब्रैकेट है, तो ये पूरे ब्रैकेट का निगेशन आ गया है, राइट है। अभी निगेशन इसमें एंटर करूँगा मैं, फर्स्ट लॉ से लॉ ऑफ मतलब निगेशन ऑफ कंजंक्शन, मतलब ये निगेशन जब मैं इसमें एंटर करूँगा तो ये हो जाएगा निगेशन क्यू और निगेशन आर, राइट है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, इसको हमको सेंटेंस के फॉर्म में लिखना है। तो सेंटेंस के फॉर्म में हो जाएगा therefore the negation of given statement is it is raining p, उसके बाद है and, उसके बाद negation q, q है हमारे पास we will go, तो negation q क्या हो जाएगा, we will not go, and we will not go, उसके बाद है और, बीच में और है, और उसके बाद है negation r, तो r है play football, उसके बाद do not play football, negation r हो जाएगा, राइट है। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, ऑल रैशनल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल। तो देखो ये जो है हमारा क्या है, यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन है, यहाँ पे ऑल है, ऑल
या फिर सम, राइट। तो इसका सिंपल आपको करना क्या है, यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन में फॉर ऑल का क्या करते हैं, देयर एग्जिस्ट, और उसके आगे जो प्रेडिकेट दिखता है उसका निगेशन बना लेते हैं, मतलब नेगेटिव सेंटेंस लिखते हैं। तो ये प्रेडिकेट है, नेचुरल नंबर्स आर रैशनल। तो आपको करना क्या है, ये ऑल को देयर एग्जिस्ट में चेंज कर देना है, ऑल की जगह यहाँ पे सम लिख देना है, देयर एग्जिस्ट की जगह सम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आप करेंगे क्या, ऑल के पोजीशन पे आप क्या करेंगे, सम करेंगे, और आगे वाला जो स्टेटमेंट दिख रहा है उसको नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये इसका निगेशन हो जाएगा। तो सम नेचुरल नंबर्स आर नॉट रैशनल, राइट। तो ये ध्यान रखना है, अगर ऑल आता है तो ऑल की जगह सम कर दो, सम की जगह ऑल करो, और आगे वाला जो प्रेडिकेट ये जो भी स्टेटमेंट है उसका आप निगेशन ले लो, नेगेटिव सेंटेंस बना लो। तो नेक्स्ट है, सम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 आर 16 ईयर ओल्ड। तो ये भी हमारा एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है। तो यहाँ पे सम है, सम की जगह ऑल करेंगे, और आगे जो प्रेडिकेट दिख रहा है आ, इसको हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बना लेंगे। तो ये इसका निगेशन क्या हो जाएगा, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 आर नॉट 16 ईयर ओल्ड। नेक्स्ट, ये भी आपका एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है, ये देयर एग्जिस्ट लिखा है। तो देयर एग्जिस्ट का हम क्या करेंगे, फॉर ऑल, और उसके बाद ये जो प्रेडिकेट दिख रहा है इसका निगेशन बना लेंगे। तो इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या बन जाए, इसका निगेशन क्या बन जाएगा, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, कॉमा एन प्लस 8 ग्रेटर देन 11 का निगेशन एन प्लस 8 लेस देन और इक्वल टू 11। तो ये इसका निगेशन हो गया, राइट है। नेक्स्ट है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन, कॉमा 2x प्लस 1 इज ऑड। इसका हम निगेशन क्या करेंगे, फॉर ऑल का देयर एग्जिस्ट करेंगे, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू एन। जब भी देयर एग्जिस्ट लिखते हैं तो आगे क्या लिखना पड़ता है, सच दैट, राइट है। तो सच दैट, और फिर इसका निगेटिव सेंटेंस 2x प्लस 1 इज ऑड, 2x प्लस 1 इज ऑड का निगेशन क्या होगा, 2x प्लस 1 इज इवन, या फिर आप इसको 2x प्लस 1 इज नॉट ऑड भी लिख सकते हैं, राइट है। तो ये इस तरह से जो है हमने कंपाउंड स्टेटमेंट के निगेशंस कैलकुलेट करते हैं, और यूनिवर्सल या फिर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन स्टेटमेंट के निगेशन इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। अगर इसमें आपको दिक्कत आती है, डाउट्स आती है, तो डाउट्स आप मेरे से आपको पूछना है। आप मेरे को व्हाट्सअप से पूछ सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये टोटल 9 एग्जाम्पल है, 9 एग्जाम्पल आप सॉल्व करो, बहुत आसान है, सारे के सारे एग्जाम्पल आप सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे converse, inverse and contrapositive of implication statement. So thank you for watching this video.